गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के मॉर्निंग अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आज जैसे कि महीने का पहला दिन है और हफ्ते का भी पहला दिन है। तो अगर हम देखें लास्ट फ्राइडे को जो मार्केट थी, उसमें अगर हम देखें तो हमारे सारे इंडेक्स जो थे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये बहुत मामूली सी गिरावट के साथ बंद हुए। और वहीं अगर आप देखेंगे इंडिया विक्स, जो कि थोड़ी सी गिरावट के साथ तकरीबन 13.8 पे बंद हुआ। और इसका मतलब है मार्केट में उतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है। अगर हम वहीं देखें आपका यूएस मार्केट का हाल, तो यूएस मार्केट देखें तो डाउ जोन्स को छोड़ के एस&पी एंड नैस्डैक दोनों ही नेगेटिव के साथ ट्रेड कर रहे हैं, बट सेंटिमेंट्स वहाँ पे बुलिश ही हैं अभी भी। वहीं अगर आप यूरोपियन मार्केट को देखें तो यूरोपियन मार्केट में बियरिश ट्रेंड ही हैं लगभग। यूएस का बाजार और अगर आप देखें फ्रांस का बाजार, ये नेगेटिव में ही ट्रेड कर रहा है। जर्मन बाजार बहुत ही हल्के से स्लाइड गेन के साथ ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर आप एशियन मार्केट में देखें तो एशियन मार्केट में आपको हैंसेंग जो है वो बेयरिश ट्रेंड में दिखाई देगा, और इसके अलावा थाईलैंड का बाजार है वो भी बेयरिश है, और शंघाई कंपोजिट ये भी बेयरिश है। अदरवाइज बाकी सारे जैसे जापान का निक्केई है, ये भी बहुत हल्की सी बढ़त के साथ जो है ट्रेड कर रहा है। और अगर आप सिंगापुर का देखें तो ये भी बहुत ही मामूली से बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है अभी। तो ओवरऑल देखा जाए नेट नेट तो ट्रेंड न्यूट्रल ही है एशियन मार्केट के भी। वहीं अगर हम देखें टॉप गेन स्टॉक्स फ्राइडे को जो ट्रेड कर रहे थे, तो उनमें सबसे आगे है डॉक्टर रेड्डी लैब, ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्री, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और टाटा मोटर। अगर हम इन सब में देखें वॉल्यूम सबसे ज़्यादा ट्रेड तो टाटा मोटर्स में किया गया था, एंड उसके बाद रिलायंस में। वहीं अगर हम इनका डिटेल एनालिसिस देखें तो अगर आप देखें डॉक्टर रेड्डी जो है अपने ऑल टाइम इस ईयर के हाई के ऑलमोस्ट 100 रुपये पीछे है, तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ही मानिए इसे। सेम आप ओएनजीसी के साथ भी देखेंगे। रिलायंस अपना है जो अभी भी ऑल टाइम 10 ईयर हाई के देखिए करीब है, लगभग लगभग ये ऑल टाइम हाई ही मानिए इसे। वहीं आप एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस देखिए तो ये भी जो है इसमें वॉल्यूम काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम था, एंड टाटा मोटर्स भी अच्छे उस बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा ऑल टाइम हाई के थोड़ा सा पीछे है। आप मोस्ट प्रोबेबली अगर 2-3 ट्रेडिंग सेशन में कोई गुड न्यूज़ आती है तो ये ऑल टाइम हाई को टच करेगा। वहीं अगर हम लूजर स्टॉक के देखें तो आपको मोस्टली बैंकिंग स्टॉक दिखाई देंगे, एक्सेप्ट भारती एयरटेल। तो जितने भी आप देखेंगे 2% की गिरावट के साथ इंडसइंड बैंक, देन उसके बाद एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, जितने मेजर बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी, और मोस्टली इसमें प्राइवेट बैंक्स हैं। तो ये देखिए भारती एयरटेल में जो गिरावट का कारण है तो माइट बी ट्रैफिक हाइज जो है इसका एक रीज़न हो सकता है। जैसे कि भारती एयरटेल का टारगेट है 300 पर यूज़र रेवेन्यू, उनका 10 ईयर का टारगेट है, तो उसको अचीव करने के लिए टैरिफ्स जो है सबने हाइक किए हैं। वहीं आप कोटक महिंद्रा में देखें तो इनसाइडर ट्रेडिंग की न्यूज़ आ रही है, कुछ इनसाइडर स्टॉक्स ट्रेड हुए हैं। अगर हम 52 वीक हाई स्टॉक की बात देखें तो CSDL, CDSL, चोला फाइनेंस, बॉम्बे बुमराह, 361, एजिस लॉजिस्टिक, इन सब में जो है 52 वीक हाई को टच किया है आपने। वहीं अगर हम 52 वीक लो स्टॉक्स की बात करें तो अभी तो फिलहाल कोई स्टॉक नहीं है जो 52 वीक्स लो पे ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर हम स्टॉक्स देखें जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है तो उसमें टाटा एयरटेल और आपका भारती एयरटेल, टाटा स्टील, भारती एयरटेल, एनटीपीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और टाटा मोटर्स, दो टाटा के स्टॉक्स हैं इसमें। और अगर हम देखें एफआईडीआई का डेटा, तो एफआईआई जो थे लास्ट फ्राइडे को नेट सेलर थे। वहीं अगर आप डीआईआई का डेटा देखें तो ये नेट बायर थे, बहुत बड़ी खरीदारी की है। वहीं अगर आप ट्रेंड में देखें तो उससे एक दिन पहले 27 को अगर आप देखें इन्होंने नेट बाइंग की है। तो अगर आप लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन का देखें, नेट नेट जो है आपका एफआईआई और डीआईआई दोनों ही परचेज किया है। डीआईआई अगर आप देखते जाएं तो काफ़ी दिनों से लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन से इन्होंने सेलिंग की थी, देन थोड़ी सी बाइंग की, देन एक अच्छी खासी सेलिंग आई, और अब फिर से बाइंग ट्रेंड है। वहीं अगर हम स्टॉक्स जो न्यूज़ में हैं उनमें देखें तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को जीएसटी ऑर्डर टैक्स का नोटिस मिला है महाराष्ट्र से,
और गोदरेज प्रॉपर्टी का देखें तो इन्होंने 2 लैंड पार्सल एक्वायर किए हैं, एक पुणे में और एक नॉर्थ बेंगलुरु में। तो इनकी कीमत तकरीबन 1800 करोड़ और 1200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने का पोटेंशियल रखते हैं। तो ये स्टॉक्स भी आप नज़र में रख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिला है 1000 करोड़ के जीएसटी का। और वहीं अगर देखें, इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग है 5 जुलाई को। वोडाफोन आइडिया ने जो है अपने टैरिफ इंक्रीज किए, जैसे कि जितने भी मेजर प्लेयर हैं मार्केट में, भी 3 ही मेजर प्लेयर हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में, तो तीनों ही प्लेयर्स ने अपने रेट हाइक किए हैं। और जो वोडाफोन है जो अभी और इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ताकि कस्टमर एक्विजिशन हो सके। वहीं टाटा स्टील ने अपने डेट इंस्ट्रूमेंट को जो है फुल्ली पेड इक्विटी में कन्वर्ट किया है। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो इन्होंने एक नया प्लांट ओपन किया है आंध्र प्रदेश में। वहीं अजंता फार्मा देखें तो इनके प्रमोटर रवि अग्रवाल ने अपने तकरीबन 4.5 लाख शेयर जो हैं प्लेज किए हैं रिफाइनेंसिंग के लिए कंपनी को। वहीं टीवीएस मोटर ने, जो टीवीएस क्रेडिट इनकी सब्सिडरी है, इसमें अपनी शेयर होल्डिंग 80% से थोड़ा सा 0.5% बढ़ा दी है और इसके लिए इन्होंने तकरीबन 282 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईपीओ देखें, आज एज सच कोई आईपीओ नहीं आ रहा है। वहीं अगर हम ऑप्शन चेन डेटा की बात करें तो निफ्टी हमारा बियरिश नोट पे बंद हुआ था तकरीबन 24,010 के लेवल पे। और अभी जो हैं, जो सिग्नल हैं वो बाइंग के हैं, बट निफ्टी स्टिल अभी भी ओवरबॉट जोन में है। अगर हम निफ्टी का रेजिस्टेंस देखें पहला, तो वो 24,127 पे है। उसके बाद अगला रेजिस्टेंस 24,245 पे है। वहीं अगर हम सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 23,940 पे और उसके बाद अगला सपोर्ट है 23,868 पे। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जो था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 52,342 पॉइंट पे बंद हुआ था। अगर इसका पहला रेजिस्टेंस देखें तो 52,834 है। देन उसके बाद अगला रेजिस्टेंस है 5,326, 53,326। और वहीं अगर हम सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 52,000 का, तकरीबन 500 पॉइंट नीचे इसका पहला सपोर्ट है 52,046 पे। एंड उसके बाद अगला सपोर्ट है 51,750। तो ये थे आज की न्यूज़। थैंक यू फ्रेंड्स।